जगमग हुई अयोध्या नगरी, प्रकट हुए श्री राम। राम नाम घर घर में गूंजा, झूम रहा ये। देवभूमि उत्तराखंड की मातृ शक्ति भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में रामलीला मंचन से धन्य हो गई है। 11 दिवसीय रामलीला में उत्तराखंड के 13 जनपदों की 50 महिलाओं ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और रावण समेत अन्य भूमिकाएं निभाई। इस मौके पर उत्तराखंड की महिलाओं ने कहा कि अयोध्या में मिले स्नेह, अपनत्व और सम्मान को वो कभी नहीं भूल पाएंगी और अयोध्या में उन्हें रामलीला में अभिनय का मौका मिला है, जो उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। अयोध्या में 2 जनवरी से उत्तराखंड की महिलाओं ने रामलीला शुरू की थी। 11 दिनों तक चली इस रामलीला में पहाड़ी महिलाओं ने रामलीला का मंचन कर उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। रामलीला का मंचन करने वाली महिलाओं से खास बातचीत की अनादि टीवी संवाददाता नितेश मिश्रा ने। जगमग हुई अयोध्या नगरी, मन मंदिर श्री राम विराजे। आए घड़ी अब धूमधाम की, धूमधाम से हो निर्माण। राम नाम घर घर में गूंजा, झूम रहा ये जहान। जगमग हुई अयोध्या नगरी, प्रकट हुए श्री राम। राम नाम घर घर में गूंजा, झूम रहा ये जहान। राम जन्मभूमि क्षेत्र पर तमाम श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। सिर्फ भारत भर से नहीं बल्कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और आप इस बात पर कतई यकीन नहीं करेंगे कि हमारे साथ उत्तराखंड के राम भी मौजूद हैं। उत्तराखंड की कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं जो श्री रामलीला सेवा समिति से जुड़ी हैं और वहाँ पर रामलीला होती है और आप जो हमारे साथ महिला हैं ये वहाँ पर भगवान राम की भूमिका अदा करती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम राम जन्मभूमि क्षेत्र में खड़े हैं और वहीं हमें श्री राम के दर्शन हो जाए। जी, क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ की हैं? मेरा नाम राजेश्वरी पंवार और मैं चमोली ज़िले से बिलोंग करती हूँ। अभी हमने उत्तराखंड में 13 रामलीलाएँ कर ली हैं, तो हमारा ये संकल्प था कि हम 14वीं रामलीला कभी होगा तो हम अयोध्या में करेंगे। और सौभाग्य की बात यह है कि जब रामलला जी अपने सिंहासन पर जा रहे हैं तो उससे पूर्व जो है हमारी ये रामलीला संपन्न हुई। हमारी इस रामलीला में करीब 50 बहनें हमारा संगठन है जो, तो वो महिला कलाकार हैं जिसमें रावण से लेकर के राम से लेकर के यानी जितनी भी महिला किरदार हैं या पुरुष किरदार हैं सारी महिलाएं निभाती हैं। तो आज हमारा राज तिलक है और उत्तराखंड में, हाँ जी, आज यहीं अयोध्या में तुलसी स्मारक भवन में हमारी ये रामलीला चल रही थी। और आपके हिंदू जो वो है जहाँ हम रह रहे हैं उसका नाम क्या है, कार सेवकपुरम में हमारा विश्व हिंदू परिषद के उसमें हम रह रहे हैं। तो यहाँ पर जो गर्भगृह के सचिव हैं उनका हम बहुत सम्मान करते हैं कि उनकी छत्र छाया में हम रह करके हमने ये रामलीला संपन्न की है। एक अलग बात है कि महिलाओं के द्वारा रामायण की भूमिका अदा की जा रही, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत अलग एक विषय नहीं लगता है कि महिलाएं रामायण के किरदार को निभा रही हैं? एक बहुत अलग, क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं? जी, इसमें संदेश ये है कि पहले तो पुरुष प्रधान समाज था, तो हमारा ये मानना है आज महिला सशक्तिकरण के तहत कि जब पुरुष सीता का रोल भी कर सकते हैं, मंथरा बन सकते हैं, तो क्या महिला राम नहीं बन सकती या रावण नहीं बन सकती या हनुमान नहीं बन सकती? तो हमारे पास ऐसे किरदार हैं, आपको यकीन नहीं होगा कि ये हनुमान सचमुच के हनुमान लगते हैं, सचमुच के रावण लगते हैं, बिल्कुल भाव से खेलते हैं। आपकी बातों से और आपके भावों से लग रहा है कि प्रभु श्री राम भी आपके भीतर कहीं ना कहीं परिलक्षित हो रहे हैं और ये वास्तविक बात है कि हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम है। इन्हीं के बीच में एक और हमारे साथ शख्सियत हैं। इनको शख्सियत इसलिए कहेंगे क्योंकि आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई एक रोल करता है, कोई 2 रोल करता है, लेकिन ये जो हमारे सामने शख्सियत हैं ये बहुउद्देशीय रोल करती हैं। क्या शुभ नाम है आपका और अभी तक महिला रामलीला में आपने क्या क्या कुछ किरदार निभाए हैं? नमस्कार, मैं लक्ष्मी रावत उत्तराखंड से जनपद चमोली नौटी गांव से बिलोंग करती हूं। और जब से हम लोगों ने 2015 से रामलीला का शुभारंभ किया तो तब से अभी तक का मैं बोलूँगी, जैसे रावण का किरदार हो गया,
दूषण का हो गया, मारीच का हो गया, दशरथ का हो गया, जनक का हो गया, अंगद का हो गया, या विभीषण का हो गया, या सबरी का हो गया। इस ढंग से जहाँ पे भी वो हम लोग निभा देते हैं। पूरे संगठन में कुछ बहनों को कभी टाइम नहीं लगता तो वहाँ पर फट दूसरी बहन आ जाती है, तो हम पूरा मतलब एक नहीं, फिक्स नहीं है हमने यही चीज़ करनी है तो कर देते हैं। जैसे रावण का भी कर देते हैं। तो रावण का फिर जब परिचय करवा जब भूमिका करती होंगी तो कुछ अदाकारी भी करती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले मैं परिचय करूंगी, फिर जैसे रामायण आगे क्या हुआ तो उसका बोलूंगी कि मतलब बैर भाव कहाँ हुआ, पहले परिचय दे दो। भ्राता मेह कुंभकर्ण सकल रूपिकुल भ्राति संहार मूर्ते पुत्रो मेघनादा प्रसदि वदन एन बद्धो सुरेंद्र खड्गो मे चंद्रहास रणमुख चपला राक्षसो मे सहाया सोहम त्रिलोक विजयी शूर समर जय रावणो नाम राजा। हा 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 हा। चलिए, रावण की बात आती है तो रावण के ऊपर विजय जिन्होंने प्राप्त की मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे और आपने उनकी भी भूमिका अदा की है। कहते हैं कि जब रावण को सुनिए तो उसके बाद राम को सुनना भी आवश्यक हो जाता है, तो हम चाहेंगे कि कुछ राम के बारे में भी कहें। जानामि रामा रघुनन्दनस्य जानामि सीते जनका प्रसूता वधस्य जानामि निजादशस्य तथा सीते न समर्पयामि। मैं जानता हूँ कि राम रघुनंदन पुरुषोत्तम त्रिलोक विजयी स्वयं विष्णु के अवतार हैं, और मैं यह भी जानता हूँ कि जनक नंदनी सीता स्वयं दुर्गा का अवतार है, और मैं यह भी जानता हूँ कि मेरे इन 10 शीश और 20 भुजाओं का मर्दन श्री राम के ही हाथों होना है। लेकिन फिर भी मैं बिना युद्ध के सीता को कदापि वापस नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। हा 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 हा। बहुत ही ओजस्वी, बहुत ही आप में, और ये वास्तविक बात है। चूँकि हम लोग भी तमाम ऐसी खबरें कवर करते हैं, जब आप कोई भूमिका अदा कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो भाव आप में वास्तविक। रामायण जैसे जनक का करते बिल्कुल हैं, रामायण में कई कैरेक्टर हैं, ये दोनों आपने जोश के दिखाए। कोई ऐसा पल आया कि रामलीला का आप दोनों लोगों के बीच में वो भूमिका अदा करते हुए आप लोग भावुक हुई हों? वो एक छोटा सा प्रसंग हमें। सीता का करूँगी कि जब जनक का करती हूँ वहीं पर है भावुकता का। निराली है व्यथा मंत्री हुआ था जुब ये सुन कर के। निराली है व्यथा मंत्री हुआ था जुब ये सुन कर के। सीता सुता की जो शक्ति है बढ़ कर आज दुनिया में। निराली है व्यथा मंत्री हुआ था जुब ये सुन कर के। उठाया शिव धनुष को है, उठाया शिव धनुष को है, पड़ा घर में जो मुद्दत से। निराली है व्यथा। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुर लय ताल में आपने सुनाया। एक अंतिम सवाल आपसे और लेना चाहेंगे। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, राम लला आएंगे या राम लला आ चुके हैं? आप लोगों की नज़र से क्या कुछ कहना चाहेंगे? राम लला आ चुके हैं और थे भी यही थे, लेकिन जो हुआ है हाँ भ्रांतियों के कारण, लेकिन रामलला वास्तव। तो देखिए, आप लोग यहाँ पर हैं, उत्तराखंड से यहाँ पर आए हैं और ये लोग
रामलीला की भूमिकाएं अदा करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड की इस रामलीला में महिलाएं वो तमाम भूमिका अदा करती हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि इससे कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण का एक संदेश भी पूरे देश में, पूरे समाज में जाता है। कुल मिलाकर सभी लोग भक्ति भाव में डूबे हैं और इनकी भक्ति और इनकी आस्था साफ इनकी बातों से, इनके वक्तव्य से परिलक्षित होती नजर आ रही है। अयोध्या से अनादि टीवी के लिए शिवांशु के साथ में नितेश मिश्रा। जगमग हुई अयोध्या नगरी, मन मंदिर श्री राम विराजे। आए घड़ी अब धूमधाम के, धूमधाम से हो निर्माण। राम नाम घर घर में गूंजा, झूम रहा ये जहान। जगमग हुई अयोध्या नगरी, प्रकट हुए श्री राम। राम नाम घर। तो अयोध्या में क्या कुछ तैयारी चल रही है, क्या कुछ खास हो रहा है, क्या कुछ अलग हमें देखने को मिल रहा है, इन सारी बातों की पल पल की अपडेट हम अनादि टीवी के जरिए लगातार आपको दे रहे हैं और ऐसी प्रोग्राम हम आने वाले समय में भी लाते रहेंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। जगमग हुई अयोध्या नगरी, मन मंदिर श्री राम विराजे। आए घड़ी अब धूमधाम के, धूमधाम से हो निर्माण। राम नाम घर घर में गूंजा, झूम रहा ये जहान। जगमग